आज हर कोई गूगल के बारे में जानता है और इसकी मदद से अपने सवालों के जवाब खोज रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर सेकंड गूगल पर करीब 70,000 क्वेरीज सर्च की जाती हैं, जो कि रोजाना 5.7 बिलियन या 570 करोड़ होती हैं। साथ ही इनमें से 90% क्वेरीज लंबी होती हैं। लोग गूगल से अपने सवाल पूछने के लिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज गूगल लगभग हर इंटरनेट यूजर के लिए उस बुद्धिमान बाबा की तरह बन गया है जो सब कुछ जानता है। उसे पता है कि देश दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसे पता है कि लोग किस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, उसे यह भी पता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कौन सा रूट सबसे अच्छा रहेगा। उसे यह भी पता है कि आप पिछले 1 साल में कहाँ गए। आपकी फोटो, वीडियो सब गूगल के पास सेव है। गूगल हमारी धरती पर हो रही हर चीज को जानता है। ऐसे में सवाल उठता है कि गूगल इतनी बड़ी जानकारी को कैसे और कहां स्टोर करता है। गूगल के अमेरिका और यूरोपीय देशों में कई डेटा सेंटर हैं। इन डेटा सेंटर में लाखों सर्वर हैं जो हर तरह का डेटा स्टोर करते हैं। अपने महान ज्ञान के कारण इसे कभी-कभी भगवान भी कहा जाता है, जो इस दुनिया की कई समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। गूगल को भगवान क्यों माना जाता है? गूगल हमारे आधुनिक मनुष्य का भगवान है। हम अपने इतिहास में किसी भी संस्था से ज्यादा गूगल पर भरोसा करते हैं। स्कॉट गैलोवे, लेखक, प्रोफेसर, सार्वजनिक वक्ता और उद्यमी के अनुसार गूगल आज ज्ञान का भंडार है और यही कारण है कि हम किसी भी चीज से ज्यादा गूगल पर भरोसा करते हैं। इंटरनेट के आगमन से पहले लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और सलाह लेने और उनसे अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अनुभवी लोगों के पास जाते थे। लेकिन आज मन में कोई संदेह नहीं है कि कोई भी इंटरनेट चालू कर सकता है और गूगल पर कोई प्रश्न टाइप करके उत्तर प्राप्त कर सकता है। आज जो कोई भी इस डिजिटल दुनिया में काम कर रहा है और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वह किसी और की तुलना में गूगल पर अधिक समय बिताता है। ऐसे में गूगल के इतने लोकप्रिय होने के कारण कई बार सवाल उठता है कि क्या गूगल को भगवान कहा जा सकता है? अगर हां, तो क्यों? आज गूगल ने लोगों को जानकारी देना इतना आसान कर दिया है कि हम अपने माता पिता से भी ज्यादा गूगल पर भरोसा करने लगे हैं और उसे भगवान का दर्जा देने लगे हैं। आज गूगल हमारे लिए सब कुछ है, एक पिता, माता, दोस्त, गुरु, आध्यात्मिक कोच, और यही वजह है कि 20% से ज्यादा सवाल बिल्कुल नए होते हैं और उनका कभी जवाब नहीं मिला होता। कुछ समय पहले तक गूगल का इस्तेमाल सिर्फ तकनीकी सवालों का हल जानने के लिए किया जाता था। आज लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि जिंदगी कैसे जिए, शादीशुदा जिंदगी को कैसे खुशहाल बनाएं और अपना लक्ष्य या उद्देश्य कैसे पाए, जिनका जवाब भी गूगल हमें दे रहा है। ये सारे तथ्य और आंकड़े यह साबित करने के लिए काफी हैं कि गूगल अब धीरे धीरे भगवान की जगह ले रहा है, जो इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है और लोगों को बता रहा है कि कैसे खुशहाल जिंदगी जिए। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या गूगल को अपने विकास के बाद से ही सब कुछ पता था? इसे समझने के लिए इसके विकास के दौर पर चर्चा करना जरूरी है। समय के साथ गूगल का विकास कैसे हुआ? गूगल की यात्रा 1998 में शुरू हुई, जब स्टैनफोर्ड के 2 छात्रों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसे एक विश्वविद्यालय अनुसंधान परियोजना के रूप में शुरू किया। उन्होंने अपने इंजन का नाम बैकरब रखा क्योंकि उनका प्रोग्राम वेब बैकलिंक्स का विश्लेषण करता था। इसके जरिए वे यह समझना चाहते थे कि एक वेबसाइट अपने लिए और उससे जुड़े लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर गूगल कर दिया गया, जिसे तब से कभी नहीं बदला गया। जैसे जैसे यह कार्यक्रम सफल होता गया, कंपनी का विकास होने लगा और इसकी सबसे बड़ी वृद्धि वर्ष 2004 या 2005 में हुई, जब गूगल अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लेकर आया। तब से गूगल लगातार विकास कर रहा है और उसने गूगल न्यूज़, जीमेल, गूगल मैप्स और गूगल क्रोम जैसे कई महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर और टूल लॉन्च किए हैं।
आज गूगल का मूल्यांकन 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है और यह दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। जैसे google.com, google.com और google.com के डोमेन नाम भी हासिल कर लिए हैं। गूगल से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द। जब भी हम गूगल के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ सामान्य शब्द सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही कुछ सामान्य शब्द नीचे दिए गए हैं। 1. खोज। इसका मतलब है खोजना। जब भी किसी को कुछ खोजना होता है, कहीं पहुंचने का रास्ता ढूंढना होता है या किसी उत्पाद की कीमत पता करनी होती है, तो वह सबसे पहले गूगल पर अपनी क्वेरी टाइप करता है और उसके सामने बहुत सारे परिणाम दिखाई देते हैं। क्वेरी टाइप करना और इन नतीजों तक पहुंचना सर्च कहलाता है। 2. क्रॉलर। क्रॉलर उन बॉट्स को दिया गया नाम है जो किसी वेबसाइट के वेब पेज पर आते हैं और उसके कंटेंट के इरादे को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्रॉलर गूगल द्वारा ही भेजे जाते हैं, जिनका उद्देश्य नई अपलोड की गई जानकारी को समझना होता है। समझ जाने के बाद गूगल उस वेब पेज को इंडेक्स कर देता है। 3. इंडेक्सिंग। इसका मतलब है डेटा को व्यवस्थित करना और स्टोर करना ताकि जरूरत पड़ने पर यूजर को सेकंड के एक हिस्से में सही डेटा मुहैया कराया जा सके। आप इसे एक लाइब्रेरी की तरह भी समझ सकते हैं जिसमें लाखों किताबें मौजूद हैं। यहाँ वेबसाइट हैं। जैसे ही यूजर कोई क्वेरी सर्च करता है, गूगल यूजर के सामने संबंधित वेबसाइट रख देता है और उसे उसकी क्वेरी का जवाब मिल जाता है। 4. SERP। इसका पूरा नाम है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी कोई यूजर अपनी क्वेरी सर्च करता है और नतीजों वेबसाइट पर पहुंचता है, तो उसे पहले पेज पर कुछ वेबसाइट और दूसरे पेज पर भी कुछ वेबसाइट दिखाई देती हैं। इसी तरह हजारों पेज पर अलग अलग वेबसाइट होती हैं जो उसकी क्वेरी के लिए प्रासंगिक समाधान दे रही होती हैं। इन सभी पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। 5. कीवर्ड। कीवर्ड वे क्वेरी या सवाल होते हैं जो कोई यूजर गूगल से पूछता है। कीवर्ड एक शब्द से लेकर कई शब्दों तक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी एक कीवर्ड है जो उस यूजर की क्वेरी है जो डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी सीखना चाहता है। 6. गूगल एल्गोरिदम्स। जब गूगल बढ़ने लगा तो लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा और वे इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगे, जिससे बहुत सारा डेटा इकट्ठा होने लगा। लेकिन इस डेटा में उपयोगी और गैर उपयोगी सभी तरह की जानकारी आने लगी, जिससे यह समझना जरूरी हो गया कि कौन सी जानकारी यूजर को दिखाई जानी चाहिए और कौन सी नहीं। ऐसी स्थिति में गूगल ने कुछ ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम रणनीतियां बनाई जिसके तहत डेटा ऑप्टिमाइज्ड तरीके से रखा जाने लगा, मैनेज किया जाने लगा और यूजर को दिखाया जाने लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और कॉन्सेप्ट इनसाइट्स और लेटेस्ट कंटेंट के लिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल प्रणब प्रहराज पर जुड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमारी वेबसाइट www.madhu.pranabkishore.com पर जाएं और होम पेज के नीचे दिए गए फॉर्म को भरने के बाद खुद को रजिस्टर करें। हमारी शिक्षण पद्धति इतनी सरल है कि आप बिना किसी पृष्ठभूमि के सीख सकते हैं और हजारों डॉलर या पैसा और ज्ञान कमा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते रहें, जागते रहें और आंतरिक शांति और दिव्य संबंध के मार्ग पर चलते रहें।